बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ हम बात करते हैं JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान इतने गुस्से में क्यों हैं, उन्हें इतना गुस्सा किस बात पर है, वो गुस्से क्यों हो रहे हैं। इलेक्शन से कबल भी वो इलेक्शन के हवाले से राजी ना थे, बल्कि उनका बार बार यही कहना था कि मौसम ख़राब है, इलेक्शन के शेड्यूल को तब्दील किया जाए, इलेक्शन को आगे ले जाएंगे। वो ऐसे कौन सी बात थी जो मौलाना फजलुर रहमान को इस बात पर मजबूर कर रही थी कि इलेक्शन आगे चले जाने चाहिए। बहरहाल उन्होंने जो मौजूदा इलेक्शन है इस बारे में बहुत ही खौफनाक बातें की हैं, और इन बातों में उन्होंने एक और इंकशाफ किया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी इस इलेक्शन पर रंजीदा हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम तफसीली बात करेंगे, और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं JUI फे के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान इतने गुस्से में क्यों। अभी हालिया दिनों में मौलाना फजलुर रहमान सऊदी अरब का एक तवील निजी दौरा करके वापस वतन लौटे हैं। इससे कबल जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो रहा था तो मौलाना फजलुर रहमान बार बार कह रहे थे कि मौसम ख़राब है, और इस हवाले से जिन इलाकों में इलेक्शन हो रहे हैं उन इलाकों में ख़ास तौर पर KP और बलूचिस्तान के अंदर बड़े सारे मसाइल का सामना है। मौसम की वजह से वोटर बाहर नहीं आ सकता, और लग रहा है कि या उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि उनका वोटर इस तेज़ी से बाहर नहीं आएगा इस मौसम की वजह से, जिन इलाकों में उनका ज़्यादा वोट बैंक था, इस हवाले से वो बात कर रहे थे। बहरहाल उनकी एक नहीं सुनीगी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो सदर पाकिस्तान उस वक्त के मोहम्मद आरिफ अलवी और इलेक्शन कमीशन के हवाले से, चेयरमैन के हवाले से जो एक तनाव मौजूद था, उस तनाव को कम करने के लिए दोनों को एक हदायत जारी की, जिसकी रोशनी में फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और साबिक़ सदर पाकिस्तान मोहम्मद आरिफ अलवी ने 8 फरवरी की डेट का तयन कर दिया, और फिर शेड्यूल आ गया, इलेक्शन भी हो गया। और मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन से कबल ये बार बार कह रहे थे कि वो इलेक्शन मुहिम नहीं चला सकते, मौसम भी ख़राब है और उन्हें बहुत ज़्यादा थ्रेट है, और वो इलेक्शन मुहिम नहीं चला सकते, इलेक्शन के लिए बाहर नहीं निकल सकते, उन्हें बहुत ज़्यादा ख़तरात थे। और इस हवाले से वो बोलते भी रहे, बहुत सारा बोले, लेकिन उनकी बात ना सुनेगी। बल्कि वो इलेक्शन से कबल अफ़गानिस्तान भी चले गए, तालिबान से मुलाकातें करते रहे कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उस हवाले से उन्होंने तालिबान को हुकूमत पाकिस्तान समझ लें या ज़ाती तौर पर जो उनकी सीयत थी उस मुताबिक वो तालिबान को कहते रहे कि पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है, जो दरअंदाजी हो रही है, उसमें अपना किरदार अदा करें, ऐसे अनासर को रोकें। बहरहाल ये तो थी उनका अपना पाकिस्तान के लिए दौरा। इसके बाद इलेक्शन हो गया। इलेक्शन में जिस अंदाज में बाकी जमातें KPK के अंदर शिकस्तें दो चार हुई, इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान वो KPK के अंदर अपनी कौमी असम्बली की नशिस्त एक बार फिर हार गए, और जबकि बलूचिस्तान से वो इलेक्शन जीते कौमी असम्बली का। इसके बावजूद जो जितना उन्हें ख्याल किया जा रहा कि इतनी नशिस्तें मिलेगी, बहरहाल उन्हें ये नशिस्तें नहीं मिली। जिसके बाद इलेक्शन नताज आ गए। मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की बहुत कोशिश की गई, पीपल्स पार्टी का वफद भी गया, मुस्लिम लीग नून का वफद भी गया, और मुश्तरका तौर पर भी डेलीगेशन गए, सब इत्तेहादी जमातों के जो इस वक्त गवर्नमेंट में मौजूद हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान उन्हें अपनी शूरा में बात रखने का कहते रहे, हत्ता कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जिनसे मौलाना फजलुर रहमान के इंतहाई करीबी और बरादराना ताल्लुकात हैं, मियाँ नवाज शरीफ भी उनके पास गए, लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की ये मुलाकात भी फजलुर रहमान के साथ बेसुध रही। बल्कि वो इसी मौके पर डटे रहे कि मियाँ नवाज शरीफ भी अपोजिशन में बैठें, क्योंकि ये जो मौजूदा इलेक्शन है ये किसी सूरत दुरुस्त इलेक्शन नहीं है, इसके असरात जो हैं वो पायदार नहीं है, ये इलेक्शन पायदार नहीं था। बहरहाल उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ की बात भी नहीं मानी और फिर अपनी बात पर अड़े रहे, बल्कि उन्होंने सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में भी उन्होंने वोट नहीं दिया। लेकिन एक जगह पर आकर उन्होंने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया कि यूसुफ रज़ा गिलानी की सेनेट की नशिस्त के हवाले से जो इलेक्शन था उसमें JUI फे ने
یوسف رضا گیلانی سے کے ساتھ جو سپورٹ کیا اور انہیں ووٹ دیا، جس کے باعث یوسف رضا گیلانی آسانی سے الیکشن جیت گئے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے قریب ہونے کے لیے یا پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کے قریب ہونے کے لیے ایک نیا سلسلہ جڑا ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے ماضی کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت اچھے روابط رہے، پھر ان میں گیپ بھی آیا، لیکن میاں نواز شریف کے ساتھ ان کے تعلقات بہت قربت کے ہو گئے. اب جو مولانا فضل الرحمان ہیں انہوں نے ان الیکشن کے متعلق، جس کی بنیاد پر یہ موجودہ حکومت بن چکی ہے، چاروں صوبائی اسمبلیاں مکمل ہونے کے بعد وہاں وزرائے اعلیٰ کام شروع کر چکے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان نے ان الیکشن کو کے خلاف 25 اپریل 2024 کو احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے. اس حوالے سے 25 اپریل کو بلوچستان میں مولانا فضل الرحمان ایک بڑا جلسہ عام کریں گے، بڑے جلسے عام سے خطاب کریں گے. اس کے علاوہ بھی انہوں نے دیگر جلسوں کا شیڈول جاری کیا، اور مولانا فضل الرحمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی تک تحریک انصاف کے ساتھ ان کے ایسے کوئی روابط نہیں جس کی بنیاد پر وہ کہہ سکیں کہ تحریک انصاف یا وہ اکٹھے مل کر کوئی تحریک چلائیں گے. بہرحال مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے یہ سیاست ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. بلکہ مولانا فضل الرحمان نے ایک جو سب سے بڑا انکشاف کیا ہے وہ یہ انکشاف کیا ہے کہ جب میاں محمد نواز شریف ان کی رہائشگاہ پر آئے اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، تو موجودہ الیکشن کے متعلق میاں نواز شریف کے خیالات بھی ایسے ہی تھے جیسے وہ بات کر رہے ہیں، اور میاں محمد نواز شریف ان الیکشن سے بہت رنجیدہ تھے. بہرحال یہ مولانا فضل الرحمان کی بات ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے ایسی بات کہی بھی ہے یا نہیں بھی کہی، بہرحال یہ سیاسی دانوں کی باتیں ہیں. بہرحال مولانا فضل الرحمان نے اس الیکشن کو ڈھونگ قرار دیا ہے اور وہ ڈٹ کر سامنے آ گئے ہیں. بلکہ ان کا کہنا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ کیا کے پی کے اندر جو کہ ان نتائج کے متعلق وہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ کے پی کے اندر ہی ان کا بڑا ووٹ بینک تھا، تو وہاں تحریک انصاف جیتی. تو انہوں نے کہا کہ بات تحریک انصاف کی نہیں ہے، بات چاروں صوبوں کی ہے. پنجاب، سندھ، بلوچستان اور کے پی کے میں ان نتائج کو جو سامنے آئے ہیں وہ ان سے قطعاً مطمئن نہیں ہے. سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ.